साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल IT टेक्निक पॉजिटिव पर स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो हम मैथ्स में अभी जो हम करें टॉपिक वो एवरेज वाला है। एवरेज में हमने लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे उसका क्वेश्चन को शुरू करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कहाँ तक किया था? अब देखिए दोस्तों, हम क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाता है, पहले बच्चे थे 35, अब उसमें क्या बोल रहा है कि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया गया इसमें, तो औसत आयु कितने वर्ष बढ़ गई? 1 वर्ष। तो शिक्षक की आयु हमको निकालनी है। तो इस टाइप का सवाल हम कर चुके पहले भी। तो देखिए क्या करते हैं, 35 विद्यार्थी है तो उनकी औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। तो 35 गुना 15 कर देता है, ठीक है। अब क्या बोला है, शिक्षक आयु को शामिल कर लिया, 35 और 1 कितना हो गया? 36। औसत कितना बढ़ गया? 1 वर्ष बढ़ गया ना, लिखा हुआ 1 वर्ष, यानी 15 पहले था, अब कितना हो गया? 16। ये बात सबको समझ में ही नहीं? बताइए, ये क्वेश्चन पहले भी करवा चुका हूँ। 35 विद्यार्थी औसत कितनी है? 15 है, तो 35 गुना 15 करेंगे, योगफल कितना आएगा? उसके बाद बोला कि शिक्षक आयु को शामिल कर लिया, यानी 35 विद्यार्थी जब शिक्षक को भी शामिल कर लिया, यानी कितने हो गए? 36। और तो शामिल करने से औसत आयु कितनी वर्ष बढ़ गई? 1 वर्ष। तो 36 गुना कितना हो गया? 16। समझ गए? अब इन दोनों को गुणा कर दीजिए, 35 गुना 15 कितना होता है बताइए? 500। 500 कितना आएगा? 525 आएगा। और 36 इंटू 16 करो, कितना आएगा? 576 आएगा। समझ में आ गई बात? देखो, 525 और 576 ये है। अब हमको शिक्षक आयु निकालनी है, दोनों में से क्या कर देंगे? अंतर कर देंगे। तो शिक्षक के अकेले की निकालनी है, तो इन दोनों का अंतर निकाल देंगे, कितना आएगा हमारे पास में? 51 वर्ष। 51 वर्ष। तो ये एक तरीका हुआ इस सवाल को करने का। एक तरीका और बताया था, इस तरह का सवाल आता है जब इसका एक फॉर्मूला भी होता है। जैसे आपको शिक्षक आयु निकालनी है, शिक्षक क्या निकाल आयु, तो हम क्या लिखते हैं? पुराना औसत लिखते हैं ना, पुराना औसत प्लस में कुल संख्या इनटू में वर्दी। यहां पर वर्दी होती, बट्टे में नया व्यक्ति, बट्टा नया व्यक्ति होता है। पुराना औसत कितना है? 15 है, प्लस में कुल संख्या कितनी है भाई? 35 पहले थी और 1 जोड़ दी, यानी कितने हो गए? 36। वर्दी कितने की हुई है? 1 की हुई है। नए व्यक्ति कितना है? 1 ही है। तो 15 प्लस में 36 कर दीजिए, तो भी कितना आएगा? 51 वर्ष। 51 वर्ष। तो दोनों में से जो तरीका आपको बढ़िया लगे वो आप कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब काम आ सकता है? जब कल को अगर व्यक्ति ज्यादा हो जाए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कभी व्यक्ति ज्यादा आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो आप सीधा भाग करके इससे सॉल्यूशन कर सकते हो। तो आयु निकालनी है या जो भी निकालना, तो पूरा औसत प्लस कुल संख्या इंटू वर्दी बटा नए व्यक्ति। 15 प्लस 36 कितना हो? 51 वर्ष हो गया। सबको समझ में आई ना बात या नहीं है? बताइए मुझे, ठीक है। तो किसी को दिक्कत समझ परेशानी? चलिए उतार लीजिए इसको। अब देखते हैं दोस्तों, नया टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। गीता, लता और माधुरी की आयु का अनुपात कितना है? 5:6:3 है। यदि उनकी औसत आयु कितने वर्ष है? 42 वर्ष है। यदि उनकी औसत आयु 42 वर्ष है तो लता की आयु ज्ञात करने। क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी पूछा गया। अब ये सवाल एक बार में देखने से आपको ऐसा लगेगा कि सवाल अनुपात वाले से हो जाएगा, लेकिन होगा नहीं है। ध्यान रखना, आपको देखने से एक बार ये सवाल लग सकता है कि अपन किससे कर सकते हैं? अनुपात वाले से कर सकते हैं, लेकिन अनुपात वाले से नहीं होगा ये। क्यों? क्योंकि आपका आयु का अनुपात दे दिया, लेकिन यहाँ पर अगर नॉर्मल आयु देता ना, अगर नॉर्मल आयु देता तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें दी क्या है? कौन सी आयु दी है? औसत आयु दी है। क्या दिया है? औसत आयु जब दी है तो सवाल कैसे किया जाए बताओ? तो पहले आपका अनुपात दे दिया तीनों का, 5, 6 और 3 दे दिया अनुपात। ये आपकी आयु का अनुपात है तीनों का। कितना आएगा? इनको जोड़ेंगे, 6, 5, 11 और 3 14, 14x मान लिया। अब मुझे बताइए इनका औसत कितने का है? औसत कितने का है बताइए? 42 है। हम जब भी योगफल निकालते हैं, ठीक है भाई, व्यक्ति कितने टोटल मिला के? 3 व्यक्ति है। व्यक्ति कितने टोटल मिला के? 3 व्यक्ति है। तो यहां पर 42 को 3 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गई बात? कैसे किया मैंने? 42 को 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि 42 तो आपका औसत है, 42 तो आपका औसत है, ठीक है। ये अब हमको किसका निकालना? तीनों का।
तो तीनों का औसत किसका है 42 इंटू 3, ये इसके अनुपात के बराबर आ जाएगा। समझ गए बात या नहीं समझे? तो इस x की वैल्यू निकाल देंगे, x बराबर कितना हो जाएगा 42 इंटू 3 बट्टे में 14, काटेंगे इसको 3 आएगा, 3 तिया 9, कितना आएगा 3 तिया 9 वर्ग। अब ये 9 तो x की वैल्यू है, अब हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं 5 6 3। अब हमको किसी की भी पूछ ले, लता की पूछिए, ये किसका अनुपात था गीता का, ये आपका लता का और ये माधुरी का। हमको लता का अनुपात निकालना यानी कि 6 गुणा 6x था, यानी 6 गुणा 9 यानी कि 54 वर्ष। कितना आएगा 54 वर्ष। सबको समझ में आया नहीं है बताइए? है सबको समझ में आया ना कैसे किया मैंने? दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। तीनों अनुपात है, तीनों अनुपात मैंने जोड़ दिए, 14x कर दिए, 14x बराबर 42। अब ये डायरेक्ट हम इससे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास में ये औसत है, ये हमारे पास क्या है मौजूद है औसत। औसत ये तीनों का है, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं भाई, हमको पता है कि औसत बराबर क्या होता है राशियों का योग बटा संख्या होती है। तो योग हमेशा कैसे निकालते हैं, औसत इंटू संख्या से ही निकालता है, औसत इंटू संख्या से निकालते हैं। हमको संख्या टोटल मिला कितनी दे रखी है 3 दे रखी है भाई। हम जब भी योगफल निकालते हैं हम क्या करते हैं औसत को सीधा संख्या से गुणा करते हैं। तो यही मैंने किया, यहाँ पर औसत को किससे गुणा किया संख्या से, तो इससे हमारे क्या आ जाएगा योगफल। ये योगफल किसके बराबर होगा जो 14 के इसके गुणा में आएगा, यानी 14 को हम 9 से गुणा करेंगे वो 42 इंटू 3 के बराबर आ जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आ गई 9। अब हमको किसी की वैल्यू निकाल, लता की पूछिए तो 6 गुणा 9 54 वर्ष। ये आपकी किसकी आ गई लता की। अगर हमको कल की पूछ ले कि गीता की निकालिए, किसकी गीता वाले की, तो गीता की भी निकाल सकते हैं हम। गीता का अनुपात कितने का है बताइए 5 का अनुपात है, तो 5 का अनुपात इंटू 9 कितना आ जाएगा 45 वर्ष। कितना आ जाएगा 45 वर्ष। अगर हमको माधुरी का निकालना होगा 3 गुणा x यानी कि 3 इंटू 9 27 वर्ष। 27 वर्ष किसकी हो जाएगी माधुरी की, किसकी हो जाएगी माधुरी की। तो तीनों की मैंने आपको आयु बता दी कैसे निकालता है। समझ गए सारे? बताइए किसी को दिक्कत परेशानी? ये मैंने 3 से गुणा क्यों किया समझ में आ गई ना, क्योंकि औसत बराबर योग बटा संख्या होती है। हमको योगफल निकालना था इसलिए औसत जितना था उसको गुणा कर ली 3 से। 3 से क्यों गुणा की, क्योंकि 3 व्यक्ति है। अगर मान लो 4 होते तो हम 4 से गुणा करते, 5 होते 5 से गुणा करते, इसलिए मैंने 3 से गुणा किया। इसको गुणा करने से क्या आ जाएगा योग। ये योग किसके बराबर है इन तीनों के योग के बराबर। इनकी जो आएगी वो आएगी आपकी, मान लीजिए ये अनुपात 5 6 और 3 कैसा है देखिए ऐसा है, ये आपकी 54 आ गए 1, ठीक है। जैसे हम ले लेते हैं गीता का कितना है 45, लता का कितना है लता का 54 और माधुरी की कितनी है 27 है। 45 54 और 27 आप इन तीनों काटेंगे तो आपका अनुपात कितना आ जाएगा 5 6 3। ये इनका आयु का ही तो अनुपात है। समझ गए? ये आपकी आयु है और ये आपकी औसत आयु। समझ गए? औसत आयु को जब हम संख्या से गुणा करते तो हम क्या आ जाता है योगफल आ जाता है। अब इन तीनों को जोड़ेंगे हम तो हमारा इन तीनों का आयु का योगफल आएगा नहीं आएगा बताइए? आ जाएगा ना भाई। इन तीनों को अगर जोड़े 45 54 27 तो इनका योगफल आ गया नहीं आया नहीं आया। समझ गए? तो किसी को दिक्कत परेशानी? चलिए मिटा है इसको। देखिए अब जो पहले ग्रुप डी में जो सवाल आया था 2018 में, वही सेम पैटर्न का क्वेश्चन 2024 में रेलवे जेईई में आया। देखिए क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, जो क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी में आया था वही क्वेश्चन रेलवे जेईई में क्वेश्चन पैटर्न बन गया। देखिए तो 24 में वही सेम पैटर्न है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य, अब यहाँ पर फर्नीचर दे दिया, फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य कितना है 16,860 है। यदि उनके मूल्यों का अनुपात 3:5:7 है, कितना है 3:5:7 है। सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य निकालना है। यहाँ पर सबसे महंगी पूछा जा सकता है, तो मैंने जो कराया था सवाल सेम वही पैटर्न का है, वो ग्रुप डी में आया था, ये क्वेश्चन जेईई में पूछ लिया 2024 में सवाल। तो सवाल काफी अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे, 3 वस्तु का मूल्य 16,860 है और मूल्यों का अनुपात 3:5:7, तो जोड़िए अनुपात कितना होगा 15x। 15x की वैल्यू किसके बराबर आएगी 16,860 के बराबर आएगी, 16,860 के बराबर आएगी। अब ये अनुपात कितने टोटल मिला के 3 है, अनुपात कितने 3 है, 3 है तो 3 से गुणा, 4 है तो 4 से गुणा। हमने 3 से गुणा क्यों की, ताकि हमारा क्या आ सके योगफल आ सके, क्या आ सके योगफल आ सके।
तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये आपका 16,860 है इंटू में 3। अब ये आप इसका भाग दे दीजिए 15 का, 15 में भाग देंगे कितना आएगा आपके पास में 3,372। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू हो गई, x की वैल्यू आ गई। अब आपसे सबसे सस्ती पूछा गया है तो 3 अनुपात को किससे गुणा कर दो, तो सबसे सस्ती वस्तु का, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य, सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य कितना होगा 3372 को आप किससे गुणा कर दीजिए 3 से, 3 से गुणा करके कितना है 3 दूनी 6 7 21 2 3 3 9 10 1 11 3 3 9 1 10, तो 10,116 सही है। तो 10,116 क्या आएगी यहाँ पर सबसे सस्ती वस्तु का मूल्य आएगा। अगर आपसे सबसे महंगी पूछे तो आप इंटू 7 कर दीजिए, 3,372 को सीधा डायरेक्ट किससे गुणा कर दीजिए 7 से गुणा करेंगे तो आपकी सबसे महंगी वस्तु आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद आज की क्लास आपको पसंद आएगी। अगर दोस्तों चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तक ले जय हिंद जय भारत।